हेलो दोस्तों, मैं आपका दिव्यांग साथी। आज मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूडीआईडी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले हम अपने यूआरएल में swablamankarth.gov.in पर जाके ओपन करेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जिसमें 4 टैब्स हैं: पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंड आइडेंटिटी डिटेल्स। उसके बाद आप देख पाएंगे आपको सबसे पहले चूज रीजनल लैंग्वेज, आपको किस भाषा में करना है वो आपको यहाँ चूज रीजनल लैंग्वेज करना पड़ेगा। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर राजस्थान से हैं तो हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया। तो सब मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके पे जाता हूँ। तो हम फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भरना चाहूँगा, स्टार्ट करता हूँ। राहुल, फर्स्ट नेम इंग्लिश में भरेंगे, मिडिल नेम, सर नेम। उसके बाद हमें हिंदी में क्या करने के लिए वही इंग्लिश में टाइप करना है और एक स्पेस देना है जिससे कि वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कुमार गुप्ता। उसके बाद फादर नेम आपको इंग्लिश में टाइप करना है, मदर नेम। डेट ऑफ बर्थ आप नहीं चुन देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपको जेंडर चुनना, ये मैंडेटरी है, मेल मैंने चुना। फोन नंबर हमें चुनना है जो भी आपका है, जिसपे कि अगर आपको ये फॉर्म भरना, मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। इसके बाद में जब आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा तो आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं सरकार के, भारत सरकार के या राज्य सरकारों के, वो नोटिफिकेशन इसी मोबाइल नंबर पे आएंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप भर सकते हैं। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, आप लेकिन भर सकते हैं कोई भी जो है। कैटेगरी जनरल। ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है। मैरिटल स्टेटस तो मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ अनमेरिड। अगर आप यहाँ मैरिड करते हैं तो आपको अपने स्पाउस का नाम देना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ अनमेरिड चूज कर रहा हूँ। अगर कोई पीडब्ल्यूडी जिसको अपने मदर फादर का नाम पता नहीं है या जो किसी एनजीओ में रहते हैं, वो अपना यहाँ पे टेक केयर का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपना फॉर्म खुद भर रहा हूँ तो यहाँ मैं सेल्फ सेलेक्ट करूँगा। अपना फोटो डालना है। फोटो का साइज 15 KB से 100 KB के बीच में ही डालना है। तो मैंने फोटो अपना एक ऑटोमेटिकली सेव किया हुआ है, यहाँ मैं अपना फोटो डाल दूंगा। एड्रेस डालना है। एड्रेस में 3 कॉलम है: एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस सेकंड एंड एड्रेस थर्ड। तो मैंने लिख दिया सेकंड। पंजाब। स्टेट को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, स्टेट सेलेक्ट करना। मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट भी मैंडेटरी है, और उसमें मैंने सब डिस्ट्रिक्ट जो तहसील बोलते हैं उसको भी मैंने सेलेक्ट किया। विलेज इसमें मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपने पिन कोड डालना है, जो भी आपके वहाँ का पिन कोड है, जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं एड्रेस का पिन कोड है। फिर आपको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ आपको डालने हैं। उसमें जो MHA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं: आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आर्म लाइसेंस, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और बहुत सारे। तो मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और उसको एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद ये करस्पॉन्डेंट, उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस, अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज अबव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगा। आपको उसके बाद में अपना एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन डालना है। मैं अपना यहाँ पे एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डालता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर वो पूछता है डू यू फॉर्म में नेक्स्ट टैब है, जो टैब है उसमें डिसेबिलिटी डिटेल्स है। डिसेबिलिटी डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यस और नो। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप यस चूज करेंगे, अगर नहीं तो मैं यहाँ नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में जो भी मेरी डिसेबिलिटी है, मेरे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो मैं लोकोमोटर सेलेक्ट करता हूँ। डिसेबिलिटी सिंस कब से है, डिसेबिलिटी बाई बर्थ है तो डिसेबिलिटी बाई बर्थ चूज करेंगे। कब से है तो यहाँ पे हमारा ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे डिसेबिलिटी बाई बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। डिसेबिलिटी एरिया ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जो भी चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोथ लेग, बोथ आई, बोथ हैंड, बोथ लेग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
अभी भारत सरकार ने नया जो एक्ट आया है उसमें ये उसमें है एक्ट में कि आप अपना जो पीडब्ल्यूडी है वहाँ वो सर्टिफिकेट ले सकता है या तो अपने रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट से या जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। तो इसमें ये भी एक ऑप्शन है, जैसे अगर आप ये चूज करेंगे तो आप दूसरी जगह जहाँ का भी एड्रेस नहीं है लेकिन आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये मैंने भर दिया। ये आपके हॉस्पिटल्स आएंगे जो आपने वहाँ पे भरे थे, जो डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया है उसके हिसाब से। तो मैं HDH जीरा कर देता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ। फिर वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में थर्ड है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। आपसे पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड। मैंने अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट किया, कब से हैं, या एम्प्लॉयड किया तो क्या ऑक्यूपेशंस हैं, मैंने अदर्स सेलेक्ट किया तो अदर्स में प्राइवेट जॉब, BPL APL में नो कर दिया। पर्सनल इनकम में जो भी आपकी पर्सनल इनकम है वो डाल सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में वो आपसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फार्म लाइसेंस। तो मैंने सेम अपना आधार नंबर किया। और आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज प्रूफ ऑफ, अगर आपका जो आपने एड्रेस प्रूफ में चुना है अगर वही सेम है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको वो दोबारा लगाने की, अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर में यहाँ पे डाल के सेलेक्ट कर, आधार नंबर मुझे डालना है तो मैं अपना आधार नंबर डाल दूंगा। जो ये आधार नंबर अगर आप अपने गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ में, तो उसको आप टिक कीजिए। और एक कैप्चा का कोड आता है, उसको आप कैप्चा पे भरेंगे। फिर ये ऑप्शन है कि आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, इसको क्लिक करना है और प्रोसेस करना है। ये आप इसका प्रीव्यू देख पाएंगे कि जो भी आपने फॉर्म भरा है या डिटेल्स भरी है वो सही है या नहीं है, वो आप यहाँ देख पाएंगे। सारी डिटेल्स सही है, पूरा फॉर्म देखिए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और सही है, आपको लगता है सही है तो आप कंफर्म एप्लीकेशन पे जा क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन में पूछा जाता है इज एप्लीकेशन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सर नेम सही, फर्स्ट लेटर कैपिटल है या नहीं है, तो आपको ये टिक करना है। रीजनल लैंग्वेज में नेम इज रीजनल लैंग्वेज एज सेलेक्टेड, जो कि यस करना है। आपका डॉक्यूमेंट है वो सही प्रोसेस में है या नहीं है, वो सही करना है। वन और मोर डिसऑर्डर सेलेक्टेड बाई एप्लीकेशन की है या नहीं की है। ऑल मैंडेटरी जो फील्ड्स है वो आपने सेलेक्ट किया है या नहीं किए, यस करना है। एड्रेस फील्ड इन द एप्लीकेशन एज पर द एड्रेस प्रूफ किया है, सही है। अपलोड द ऑल द रिसेंट फोटोग्राफ एंड हैव यू चेक द वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, सेलेक्ट करना है और यस कर देना है। जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस होगी आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन फिल्ड हो चुकी है। और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड एप्लीकेशन कर पाएंगे और डाउनलोड रिसीप्ट, ये दोनों चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड रिसीप्ट में आपको जो आपका हॉस्पिटल है उसमें जाके दिखाना है और वहाँ आपका ये रिसीप्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर में जाके जा सकते हैं। थैंक यू।